ओम शांति। 3 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे बड़ा तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर है, अंत समय में, जब कोई बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगा, सदा के लिए लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठी है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी नाटक पूरा हुआ है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख के लिए होंगे। बाबा कहते हैं, अभी दुख की घड़ियां बहुत कम समय रहा है, अभी सुख के दिन आए कि आए। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये तो दुख है। वह डिफरेंस समझ में आता है ना। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चलते हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। बाबा कहे, बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। भगवान ने राजयोग सिखाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच होगा। अब बाप कहते हैं, मैं निराकार हूँ, बेहद की बादशाही भी वही दे सकता है। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बाबा कहे कि बच्चे तुम आस्तिक हो। देखो, हम है ईश्वर से योग लगाने वाले, तो हम आस्तिक हो गए। देखो, हम आस्तिक है, वो नास्तिक है। वो है ईश्वर को न मानने वाले और हम है ईश्वर से योग लगाने वाले। मतभेद हो जाता है ना, समझाया जाता है। जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक, और जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक। तो बाप का बनने से बाप का वर्षा मिलेगा। देखो कितनी गुह्य बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि भगवान कौन है। गीता का भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा। उनसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया, उनसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना, लेकिन अपने धर्मों को हम भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, इसीलिए मैं आया हुआ हूँ, चक्रों को फिराना जरूर है। बुद्धि में यह याद रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद करें, अब हम वापिस जाते हैं। मनमना भव मध्याजी भव। बाबा कहते हैं, मनमना भव मतलब मुझे याद करो और सतयुग को, अपनी राजधानी को याद करो। यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि बच्चे, देह सही देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन, मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी दुर्गति में है। तुम बच्चे भी अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा है। चाहते तो सब शांति है, लेकिन शांति यहाँ नहीं मिल सकती, शांति धाम में जाना पड़ेगा। देखो, शांति का रास्ता तो सिर्फ भगवान बता सकते हैं, क्योंकि वो शांति का सागर है। सिवाय बाबा के तो कोई नहीं बताएगा। इसीलिए तो टाइटल भी अच्छा दिया है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। कृष्ण तो
स्वर्ग का प्रिंस है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा कहते हैं अपने को माला का दाना बनाना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रजा तो ढेर बनेगी, मंजिल बड़ी भारी है। माला में आने के लिए फोटो में कोई में भी कोई वो निकलते हैं। नारद का मिसाल, उनको कहा है तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। बाबा कहते हैं प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों की प्रजा रहती है। सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होंगे, ये तो सतयुग से लेकर चला आता है। देखो महाराजाओं की प्रॉपर्टी भी बहुत होती है, राजाओं की कम होती है। तो यह है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, अंडरलाइन, यह है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। यह तो वंडरफुल बातें है ना। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। यह याद रहे, इसको ही मनमना भव और मध्याजी भव कहेंगे। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापिस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाप के सिवाय कोई करा न सके। भारत उनका बर्थ प्लेस है, वह सबका लिबरेटर है। देखो बाबा का बर्थ प्लेस, परमात्मा का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान भारत है, तो वो सबकी सदगति करने आया है। तो भारत उनका बर्थ प्लेस है, वो सबको लिबरेट करते हैं। उनका यह भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान भी है। भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं। बाबा कहते यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पानी है। युद्ध किससे है? अपनी अपने के साथ ही है, हमारे 5 विकारों के साथ। तो माया पर जीत पहननी है तो जरूर सर्वशक्तिवान चाहिए ना जीत पहलाने के लिए। रावण ही दुख देता है, बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कराते हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी देखते हैं सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय कृष्ण लोग हैं। वो चाहते तो सब पर जीत पा सकते हैं, पर वो विश्व के मालिक बने, यह कायदा नहीं। दुनिया में अमेरिका, रशिया बहुत बलाढ्य देश है। बाबा कहते अगर वो चाहे तो पूरे विश्व को राज कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते ये कायदा ही नहीं है। ड्रामा में यह कायदा नहीं है। कहानी है ना, 2 बिल्ले आपस में लड़े, मतलब अमेरिका रशिया आपस में लड़ेंगे, मक्खन तीसरा खा जाएगा। मक्खन कौन खाएगा? भारत खाएगा। इसीलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। इसलिए कहते ना कहानी है 2 बिल्लों की, 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया, तो माखन बीच में भारतवासी को ही मिलेगा। कहानी तो पाई पैसे की है, लेकिन अर्थ देखो कितना बड़ा है। कहानी का अर्थ देखो कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ है। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाहवाह निकलेगी। विवेक मतलब बुद्धि कहती है कि भगवान का जो प्रचार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठी है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो उस फील्ड में वो उच्च पद पाता है। तो पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे, यह गायन है ना। परंतु यह किसी को पता ही नहीं कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। अभी तुम बच्चे जानते हो, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो उच्च पद पा लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर है।
सद्गति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं ना, जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते हो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति।